नमस्कार, मैं रविंद्र ठक्कू आपके सामने आज जो बारिशों के बाद और इस फ्लड के बाद जो हालात बने हुए हैं उसके कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूँ आपको। और ये दृश्य सबको विचलित कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दृश्य से ये पता चलता है कि हम अपनी धरती माता से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं और जहाँ से पानी निकलने की जगह होती है उसी को बंद कर देते हैं। आइए आपको मैं थोड़ा सा, ये आज 27 तारीख है अगस्त की, और यही मैं दिखाता हूँ आप। ये वो जगह है, यहाँ खतरा भी है खड़ा होने के लिए, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा साइड पर खड़ा होता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर चंद दिन पहले, एक दिन पहले तक, जैसे आप वहाँ पर वो झुग्गियाँ देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं आपकी झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं जो मैंने जूम कर, यहाँ पर वो सारी झुग्गियाँ हुआ करती थी। और ये खड्ड है, और इसी खड्ड से पानी जो नीचे, जो मैंने पिछले दिनों आपको नाला दिखाया था, और नीचे जो शारिका विहार, लोअर रूपनगर में जो डैमेज कर रहा है, यही वो खड्ड है, यही वो खड्ड है जिसने कि सारी तबाही मचाई। और क्यों तबाही मचाई, आप देख सकते हैं कि इसके किनारे पर इतने मकान, ये देखिए कितना प्यारा सा बहुत बड़ा मकान बना दिया है यहाँ पर किसी ने, और इसी मकान की जड़ अब सारी निकल गई है। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये जड़ इसकी सारी प्लिंथ निकल गई है। कैसे रहेगा ये मकान अब ये भगवान जानता है। और कि ये खड्ड, अगर उसका डायमेंशन आप वहाँ पर देखेंगे, वो जो मैं वहाँ मंदिर के करके दिखा रहा हूँ, वहाँ डायमेंशन देखिए कहाँ से वो खड्ड है। ये देखिए यहाँ तक, ये हमारी आप शंभू मदर का रोड है, ये देखिए कितना डायमेंशन है इसका। लेकिन यहाँ जाके ये कोई 20 फुट या 30 फुट रह जाता है। ऑब्वियसली जब पानी वहाँ से आएगा, और वहाँ पर देखिए किसी ने एक बैरिकेड भी खड़ा कर दिया है ताकि उनके मकान बचे। वो देखिए क्या हम इस नेचर के साथ कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और हम दोष देते हैं सरकारों को, हम दोष देते हैं कि भाई वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कम से कम 100-200 झुग्गियाँ होती थी जो कि यहाँ पर बसते थे, इलीगली यहाँ पर बस रहे थे। किसी ने उनको रोका नहीं आज तक, और किसी ने ये कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, किसी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने, किसी जेडीए ने इनको रोका नहीं कि यहाँ पर मकान नहीं बनाओ। ये जनाब एक नाला है, ये खड्ड है, लेकिन लोग बनाते गए, एडमिनिस्ट्रेशन देखती रही। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आपको जो मैं ये मकान दिखा रहा हूँ आपको। कैसे ये मकान बना इस खड्ड में, कोई किसी को पता नहीं। देखिए ये पाइपें लगी हुई हैं, यानी कि जितना भी वेस्ट पानी इनके घर से निकलेगा वो सारा इधर ही आएगा। ये देखिए कैसे लोग तड़प रहे हैं। और यही लोग जो यहाँ पर रह रहे थे, इस टाइम जय बुआ पैलेस लोअर रूपनगर में ठहराया गया है उनको। क्यों हम कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये देखिए कितना डैमेज हुआ है यहाँ पर, ये देखिए सारा नाला बह गया है। अब इसको गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेट कर, जो ही गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ बनाना शुरू कर देगी, फिर दोबारा यहाँ पर कॉलोनीज बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भाई बंड बन गया है। ये हालत है हमारे इस दृश्य की। ये मैं नाला इस टाइम आपको दिखाना इसलिए चाहता था क्योंकि लोग बाग ये कहते हैं कि जो नाला नीचे रुद्र रूप बनाया था, उसने एक खतरनाक रूप बना लिया था, उसकी वजह से बना। ये उसकी वजह से नहीं बना, ये बना, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी और नज़दीक मैं आपको ले जाता हूँ। इस रोड पर आवाजाही बंद कर दी गई है, ये देखिए। ये देखिए मैं यहाँ से कुछ दृश्य दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कैसे ये नाला एनक्रोच किया गया, ये देखिए। और देखिए इसी नाले पर जिसने गवर्नमेंट ने नाला कुछ बनाया हुआ था, कुछ दीवारें, उसी पर अपनी प्लिंथें बनाई हुई है। और यही नाला एनक्रोचमेंट का कारण है। यही खड्ड जिसको गैर मुमकिन खड्ड कहते हैं, वही एनक्रोचमेंट का कारण बनती है। और हमारे यहाँ पर जो हमारे साथी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, इनको भी बहुत परेशानी हुई होगी इस बारिश में। सर आपने ये बारिश का मंजर देखा, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं सर? मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। आप इसे क्या हालात रहे होंगे कल यहाँ पर, कैसे जीते हुए जब आपने देखा होगा कैसे हालात रहे यहाँ पर? तो हालात ये थे कि किसी को भी लग रहा था अभी कुछ भी हो सकता है। पूरी कॉलोनी में लोग डरे हुए थे। तो माता रानी की कृपा है कि जितना सोच रहे थे उतना नुकसान नहीं हुआ है। सर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग रहते थे ना?
ये देखो ऐसा है कि हम लोग हर बार सरकार को दोष देते हैं। सरकारें क्या करेंगी जब कुछ हमारा अपना करैक्टर भी होना चाहिए। ये हमने क्यों खड्डों में बना रखे हैं, खड्डों में हम बना के रखते हैं, फिर कहते हैं कि ये हो गया, वो तो होगा ही। तो हमें भी 10 मरले जगह ना लो, 3 मरले लो, सेफ जगह पे लो। पानी को रोक सका है कोई? पानी को कोई रोक नहीं सका है। पानी ने अपना दृश्य अपना और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज से 30 साल पहले ये सारा यहाँ से लेकर वो लास्ट एंड जब वहाँ जहाँ दिखता है टावर दिख रहा है आपको, वहाँ तक खड्ड हुआ करती थी, लेकिन सारी भर गई है। और पानी वहाँ आता था और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई सैलाब नहीं आता था, किसी को नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज वहाँ सारी खड्ड कॉलोनी बन गई है। और मैंने बहुत लोगों से बात की, मैंने उनको कहा आपके पास फर्द है, आपके पास रजिस्टर? कहते हैं नहीं है जी, हमने कब्जा कर लिया है। और ये सारे कौन करा रहा है? अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर सोचना पड़ेगा। कुछ गलती डिपार्टमेंट्स की भी है, उनको नहीं अलॉट करना चाहिए इसको। कुछ हमारी अपनी भी है, हमें नहीं लेना चाहिए। ये नैरो करोगे इसको तो नेचुरली वेलोसिटी बढ़ेगा। जितना भी हम नैरो किसी भी पानी को उसकी जगह निकल नहीं करेंगे, उतना वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी। और वेलोसिटी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको ब्रॉड गेज बढ़ा दो उसका, और जब ब्रॉड बनेगा वो वेलोसिटी कम हो जाएगी, डैमेज कम करेगा। और यही नाला, मैं इसलिए आज यहाँ पर आया था कि यही नाला वो है जो मैं दोबारा कहता हूँ कि जिसने नीचे रूपनगर, लोअर रूपनगर, शारिका विहार, मुट्ठी में मैक्सिमम डैमेज किया हुआ है, ये वही नाला है। और रीज़न ये है कि जितना नाला ये ऊपर था उसका 10 फुट का नाला बना दिया गया है, 10 या 15 फुट का वो नाला बना दिया गया है, और उसी के ऊपर से पानी आया और वो ये मैंने कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा कि कहते हैं कि 150 फुट का ये नाला था। अब 150 फुट का 10 फुट में बदल गया तो ये कैसे हो सकता है? ये मैं आज आपको कुछ कहना चाहता था। और ये रोड है आप शंभू रोड, जिसमें कि यहाँ पर मंदिर को रास्ता जाता है। लेकिन आज ये देखिए सारा ये अंदर तक ये सारी सड़क कट गई है। ये देखिए आगे जाने से मैं डर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए पूरा डैमेज हो गया है, अंदर तक ये सड़क डैमेज हो गई है। ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। इसी वजह से यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मैं एक थोड़ा सा दृश्य आपको दिखाना चाहता था। धन्यवाद। इस टाइम हम रूपनगर कॉलोनी में, ऊपर रूपनगर में खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए एक कितना मकान का पूरा मकान डैमेज हो गया है। और ये डैमेज, ये नाला जो आप देख रहे हैं उसका कैचमेंट एरिया था, और इसी वजह से ये सारे डैमेज हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारे सदोत्रा साहब यहाँ पर आए हुए हैं, और ये सारे यहाँ पर लोकल जो लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। लेकिन ये सारा अभी भी जाने का खतरा है। ये देखिए कितना डैमेज हुआ है, और कितने लोगों ने यहाँ पर इसी नाले की प्रोटेक्शन वाल पर अपने मकान बनाए हुए हैं। यहाँ पर भी प्रोटेक्शन वाल बनाई हुई है, और ये सारे घर अब बुरी हालत है इनकी। ये देखिए नाले की प्रोटेक्शन है जो आप देख रहे हैं आगे, ये नाले की प्रोटेक्शन वाल है, और इसी प्रोटेक्शन वाल पर लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, और किसी ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस टाइम हमारे आदरणीय अजय सदोत्रा जी यहाँ पर खड़े हैं, जो कि इस जायज़ा ले रहे हैं। और ये जायज़ा लेने के लिए ये सिर्फ सदोत्रा साहब भी जानते होंगे कि एनक्रोचमेंट की वजह से सारा है नाला जो 200 फुट था पहले, अब कोई 15 फुट रह गया है। और उसी वजह से जो नीचे शारिका विहार में लोअर सुनाई बोल